भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्यार में तो पशुपति पारस पड़े ही हुए हैं। और इसीलिए ये सवाल है, अभी जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर चीजें चल रही है, आपने कहा जो हाल है उनकी पार्टी का, तो वाकई जो हाल है उनकी पार्टी का, उससे ये सवाल है कि अपनी पार्टी को विलय के लायक भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। जी। जेपी नड्डा के पास कभी कभी अमित शाह के पास गुलदस्ता लेकर जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, तो अमित शाह के दरबार में उनकी हाजिरी लग रही है। यही उनका बीजेपी का प्रेम है और उनके एनडीए में होने का यही मतलब है। अब हाजीपुर की सीट लड़ेंगे। सेटिंग गेटिंग होता है राजनीति में। उनके सारे दावे की हवा भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे में ही निकाल दी। सीट देना तो दूर, उनको सीट शेयरिंग में बुलाया भी नहीं गया। सीट शेयरिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको पूछा तक नहीं गया। सीट नहीं दी गई, यहां तक कि जिस सीट हाजीपुर से वो सांसद थे वो तो नहीं दी गई। और पशुपति पारस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भाई जो दे दे, राज्यपाल बना दे, बोर्ड आयोग का अध्यक्ष बना दे, और उनकी जो महत्वाकांक्षा है अब यहीं तक सीमित है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जमींदोज होना तय है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व खत्म होना तय है। नमस्कार, आप 4 PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस क्या बीजेपी के एक तरफा प्यार में ऐसे पड़े हैं कि वो अपने पार्टी को विलय के लायक भी नहीं छोड़ेंगे? उनकी पार्टी का कुछ हाल ऐसा ही है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी है। क्या लगता है जिस तरह से उनकी पार्टी की हाल है, एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं बीजेपी के? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं ऋषि। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्यार में तो पशुपति पारस पड़े ही हुए हैं। और इसीलिए ये सवाल है, अभी जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर चीजें चल रही है, आपने कहा जो हाल है उनकी पार्टी का, तो वाकई जो हाल है उनकी पार्टी का, उससे ये सवाल है कि अपनी पार्टी को विलय के लायक भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। जी। चर्चा ये होती है कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है बीजेपी में, लेकिन विलय तो पार्टी का होता है ना, विलय व्यक्ति का नहीं होता है, पार्टी का होता है। उनकी पार्टी बचेगी विलय के लायक तब तो उनकी पार्टी का विलय होगा, तब तो कुछ बीजेपी के साथ डील होगी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में इस तरह पड़े हैं, ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी विलय के लायक भी नहीं बचेगी। जिस तरह से एक एक लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनकी आंखों के सामने, पशुपति पारस की आंखों के सामने उनकी पार्टी तोड़ रही है। ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं, बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला खेल कर रही है। बीजेपी पशुपति पारस के साथ, माफ कीजिएगा, खुल्लम खुल्ला खेल कर रही है। पशुपति पारस तमाशबीन बनकर देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उल्टे वो भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से एक तरफा प्रेम में पड़े हुए हैं। जेपी नड्डा के पास कभी कभी अमित शाह के पास गुलदस्ता लेकर जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, तो अमित शाह के दरबार में उनकी हाजिरी लग रही है। यही उनका बीजेपी का प्रेम है और उनके एनडीए में होने का यही मतलब है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी के जो बड़े नेता थे सुनील पांडे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। ये तो सेंधमारी हुई ना। आप एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आपके नेता को तोड़ रही है, आपके नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, और उसी नेता के लिए आपने सीट मांगी थी तरारी की, लेकिन सीट नहीं दी। सीट को लेकर, हालांकि अभी तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीट को लेकर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। जिसके लिए सीट मांगी उन्हीं को तोड़ लिया। अब चर्चा यह है कि आपकी पार्टी के एकमात्र एमएलसी हैं भूषण राय, वो किसी दूसरे दल में, बीजेपी में या आरजेडी में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि वो दूसरी पार्टी में थाम सकते हैं, दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपकी पार्टी की प्रवक्ता थी देवजानी मित्रा, वो जेडीयू में शामिल हो गई। तो आपका तो कुनबा लगातार बिखर रहा है, आपके जहाज से लोग उतर रहे हैं, आपकी नाव डूब गई है, तकरीबन डूब गई है। जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिया, अगर चिराग पासवान होते, जीतन राम मांझी होते, तो उपेंद्र कुशवाहा होते, इनके साथ अगर बीजेपी ने ऐसा किया होता, ये लोग हथियार नहीं डालते, बल्कि ये लोग विद्रोह करते और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते। लेकिन पशुपति पारस ने क्या किया? डंके की चोट पर कहते रहे कि हम हाजीपुर की सीट लड़ेंगे, हम हाजीपुर की सीट लड़ेंगे। सेटिंग गेटिंग होता है राजनीति में। उनके सारे दावे की हवा भारतीय जनता पार्टी ने सीट बंटवारे में ही निकाल दी। सीट देना तो दूर, उनको सीट शेयरिंग में बुलाया भी नहीं गया। सीट शेयरिंग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनको पूछा तक नहीं गया। सीट नहीं दी गई, यहां तक कि जिस सीट हाजीपुर से वो सांसद थे वो तो नहीं दी गई।
कोई एक भी सीट लोकसभा के चुनाव में उन्होंने नहीं दी। थोड़े देर के लिए उन्होंने विद्रोही तेवर दिखाया, उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई साधु समाज सन्यासी नहीं होता, हमारे जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे लड़ेंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तमाम बातें उन्होंने कही। अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया। लेकिन उनका ये जो विद्रोही तेवर रहा बहुत कम वक्त तक रहा। उन्होंने भाजपा के सामने जाकर हथियार डाल दिए और मैं एनडीए में हूं, एनडीए में रहूंगा, मैं एनडीए का वफादार सहयोगी रहूंगा। वफादारी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पार्टी लुटा दें, आप अपनी पार्टी बर्बाद कर दें, कुर्बान कर दें, आप अपनी पार्टी को विलय के लायक भी नहीं छोड़े। कल को तो आपकी पार्टी विलय के लायक भी नहीं है। ये तो चर्चा होती है, बेकारी होती है कि आपकी पार्टी का विलय होगा। व्यक्ति का विलय थोड़ी होता है। पशुपति पारस जाकर बीजेपी में थोड़ी विलय कर लेंगे। आप बीजेपी के नेता बन जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, पार्टी के विलय जैसी कोई स्थिति तो नहीं है। आप देखिए कि पशुपति पारस की पार्टी का जो हाल है वो पप्पू यादव की पार्टी से भी बड़ा बेहाल है। पप्पू यादव की पार्टी तो फिर भी कुछ ठीक पार्टी थी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। वो तो लालू यादव का खेल था कि बात बहुत बनी नहीं, पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी तो पप्पू यादव के पार्टी लायक भी नहीं है। उनकी पार्टी के नेता तो रोज छोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में नेता बचे नहीं हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी के एक तरफा प्रेम के कारण। उनकी पार्टी की जो मीटिंग होती है, कुछ बैठकें की पशुपति पारस ने, तो जो जानकारी आई उस मीटिंग के अंदर से कि पशुपति पारस की पार्टी के नेताओं ने उनको खूब सुनाया भी कि आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन पशुपति पारस हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। वो गुलदस्ता लेकर मोदी शाह के दरबार में जा रहे हैं, माफ कीजिएगा अमित शाह के दरबार में जा रहे हैं। मोदी से तो अभी हाल में उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो ये उस स्थिति उनकी पार्टी का है और एक तरफा प्रेम है। सीधे अगर यही चिराग पासवान होते, उपेंद्र कुशवाहा होते, तो उन्होंने विद्रोही तेवर दिखाया होता, विद्रोह कर दिया होता, बगावत। आपने देखा कि चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटें नहीं मिली तो वो एनडीए से अलग हो गए। और कई बार अभी आपने देखा कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए बीजेपी की मुखालफत करते रहे, बीजेपी के स्टैंड से अलग स्टैंड लेते रहे हैं। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं, नुकसान भले हो जाए लेकिन स्टैंड लेने में वो देर नहीं करते और स्टैंड लेने की हिम्मत दिखाते हैं। पशुपति पारस शायद वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। पशुपति पारस में वो हिम्मत शायद नहीं बची है और पशुपति पारस को लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भाई जो दे दे, राज्यपाल बना दे, बोर्ड आयोग का अध्यक्ष बना दे। और उनकी जो महत्वाकांक्षा है अब यहीं तक सीमित है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जमींदोज होना तय है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व खत्म होना तय है। ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में आप हैं, आपके पास लड़ने का मादा नहीं है। आपकी पार्टी के नेता भी ये समझ गए हैं, आपकी पार्टी के लोग भी ये समझ रहे हैं कि आपने हथियार डाल दिया है। तो जाहिर तौर पर नेता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो अपनी अपनी राह तलाशने लगते हैं। आगे चुनाव भी है, उपचुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और आप जब 20 सूत्री कमेटी में अपने पार्टी के किसी नेता को जगह नहीं दिलवा सके, अब किसी बोर्ड और निगम में आप अपनी पार्टी के नेता को जगह नहीं दिलवा सकते हैं, तो फिर एनडीए और अपनी सीट तो आप बचा ही नहीं सके, सीट तो मिली ही नहीं। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बीजेपी के एक तरफा प्रेम, बीजेपी से एक तरफा प्रेम कर सकते हैं। आप जाकर गुलदस्ता दे सकते हैं अमित शाह को। और जब आपको यही करना है तो भाई आप कीजिए, आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्यों करेंगे? वो तो ठिकाना तलाशेंगे, वो तो आपकी जहाज से उतरेंगे। तो उनकी जहाज से अब तकरीबन सभी लोग उतर गए हैं। 2-4 नेता उनकी पार्टी में बचे हैं, पार्टी नहीं बची है। पशुपति पारस और उनके साथ कुछ नेता बचे हैं, पार्टी नहीं बची है। और अब विलय क्या होगा? विलय के लायक भी उनकी पार्टी नहीं बची है। शायद पार्टी होती तब तो विलय होता, अब तो पार्टी ही नहीं है। एक तरह से उनकी पार्टी का जो हाल हो गया है। जिस तरह से बात लगातार चली कि पशुपति पारस एक तरफा प्यार में इसलिए भी पड़े होंगे क्योंकि राज्यपाल की बात चल रही थी कि राज्यपाल कहीं का उन्हें बना दिया जाएगा। इसको मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ देने जा रही है। बीजेपी उनको कुछ देगी तो झटका ही देगी। अब सुनील पांडे के रूप में दिया, उनकी पार्टी के नेता सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी तो अब तक उनको झटका ही दे रही है, कुछ दिया तो नहीं है। तो आगे भी हमको लगता है झटका ही देगी। अरे भाई, जब आप में लड़ने का मादा नहीं होगा, आप में आवाज उठाने की कुवत नहीं होगी और जब आपका बार्गेनिंग फैक्टर बिल्कुल कमजोर है, आप बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं जुटा सकते बात करने की, आप हथियार डालकर रखेंगे,
तो किसी दूसरे की कृपा पर कब तक आप अपनी पार्टी चलाएंगे, कब तक आप राजनीति करेंगे। तो जाहिर है आपका जो राजनीतिक सफर है वो अंत की तरफ बढ़ रहा है, जिस हिसाब से आपने बीजेपी के सामने हथियार डाले हैं। चलिए, तो जिस तरह से आपने बीजेपी के साथ हथियार डाले हैं तो आपकी राजनीति का अंत होने वाला है। जिस तरह से खबरें चली कि पशुपति पारस को जो है वो राज्यपाल बनाए गए, तो उस भी मुद्दे पर हमने बातचीत किया। तमाम मुद्दे पर हमने अभिषेक मिश्रा जी से बातचीत किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे 4PM। बहुत बहुत धन्यवाद।